गौतम बुद्ध भगवान कपिलवस्तु का विनाश। कपिलवस्तु के शाक्य सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। उनकी अपनी एक प्रतिष्ठा व मर्यादा थी। अपनी मर्यादा व शुद्धता को सुरक्षित रखने के लिए शाक्य से गोत्रीय विवाह को महत्व देते थे। शाक्य कुल शुद्ध व क्षत्रियों में श्रेष्ठ है, इनका उन्हें घमंड व गर्व था। कोसल के राजा प्रसेनजित पसेंदी शाक्य वंश से संबंध जोड़कर सदैव के लिए गौरवान्वित होना चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक बार कपिलवस्तु के शाक्य राजा के पास अपने दूत को भेजकर विवाह का प्रस्ताव किया। शाक्यों के शाक्य परिषद में इस पर विचार विमर्श किया गया। विचारोपरांत राजा प्रसेनजित को अपनी कन्या न देने का निर्णय लिया गया, परंतु उस समय कपिलवस्तु गणराज्य राजा प्रसेनजित के अधीन था। इसका ध्यान रखकर व अन्य विवादों से बचने के लिए यह सुझाव आया कि राजा शुद्धोधन के भतीजे महानाम शाक्य की पुत्री, जो नागमुंडा नामक दासी की पुत्री थी, का विवाह राजा प्रसेनजित के साथ कर दिया जाए। इस कन्या का नाम वासव क्षत्रिय था, जो अत्यंत सुंदर व रूपवती थी। इसका विवाह राजा प्रसेनजित से कर दिया गया। सब क्षत्रिय के रूप सुंदरता को देखकर राजा प्रसेनजित उस पर मोहित हो गया और उसे अपनी पटरानी बना लिया। वासव क्षत्रिय ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम विद्युब रखा गया, जो बाद में राजा प्रसेनजित का उत्तराधिकारी बना। एक बार राजकुमार विद्युब अपने ननिहाल कपिलवस्तु आया। शाक्यों ने उसका यथोचित आवभगत किया। राजकुमार के रहने की व्यवस्था शाक्य परिषद भवन में की गई थी। कपिलवस्तु से लौटते समय जब विद्युब श्रावस्ती की ओर वापस जा रहा था तो उसके एक अंगरक्षक का अस्त्र शाक्य परिषद भवन छूट गया था। इसलिए वह कपिलवस्तु वापस लौटकर जब अस्त्र को लेने शाक्य परिषद भवन पहुंचा तो देखा कि भवन को दासियों द्वारा धुलवाया जा रहा था। काम करने वाली दासियां विद्युब की माता को दासी पुत्री कहकर कोस रही थी। अंगरक्षक सैनिक ने वापस आकर राजकुमार विद्युब को सारी बातें बताई, जिसे सुनकर राजकुमार बहुत लज्जित हुआ और खुद को अपमानित महसूस किया। राजकुमार के मन में शाक्यों व राजा प्रसेनजित के प्रति भयंकर प्रतिशोध की भावना जागृत हो गई। उसने अपने मन में ठान लिया कि वह शाक्य कुल के घमंड का मर्दन अवश्य करेगा। राजा प्रसेनजित को जब इस घटना की जानकारी हुई तो वह भी क्रोधित हुए, परंतु तथागत बुद्ध के प्रभाव के कारण उनका क्रोध शांत हो गया। महाराज प्रसेनजित जब बुजुर्ग हो गए तो राजकुमार विद्युब उन्हें गद्दी से हटाकर स्वयं कोसल का राजा बन गया। शाक्यों से अपने अपमान का बदला लेने के लिए उचित अवसर ढूंढने लगा। कई बार वह शाक्यों पर आक्रमण करने के लिए कपिलवस्तु की ओर आया, परंतु तथागत बुद्ध के समझाने बुझाने पर वापस लौट। गत बुद्ध की आयु लगभग 80 वर्ष की हो गई तो उनका शरीर कमजोर व जर्जर हो गया। वे महापरिनिर्वाण की घोषणा करने वाले थे। ऐसे समय में राजा विद्युब अपने अमात्यों के बहकावे में आ गया। वह शाक्यों से बदला लेने के लिए भारी सेना लेकर कपिलवस्तु आया। शाक्य प्रमुख को संदेश भेजा कि शाक्य परिषद अपने द्वारा किए गए कुकृत्यों हेतु क्षमायाचना करे, किंतु शाक्यों को अपने कुल व शक्ति पर बड़ा घमंड था। उन्होंने झुकना व क्षमायाचना मांगना अस्वीकार कर दिया। तत्पश्चात राजा विद्युब ने कपिलवस्तु पर आक्रमण कर दिया। शाक्य सेना उनके सामने टिक नहीं पाई। कोसल राज्य के सैनिकों ने कपिलवस्तु नगर को तहस नहस कर दिया, राजमहलों को ध्वस्त कर दिया, शाक्य सैनिकों को खोज खोज कर मारा। शाक्य परिवार के बचे सदस्य इधर उधर जान बचाकर भाग गए। राजा विद्युब के इस आक्रमण से शाक्य गणराज्य छिन्न भिन्न हो गया। शाक्यों को पराजित करने के उपरांत भी राजा विद्युब ने शाक्य गणराज्य को अपने कोसल राज्य में नहीं मिलाया। कपिलवस्तु के नष्ट हो जाने तथा देवदह कोलीय गणराज्य में कारण कपिलवस्तु के शाक्यों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई थी। कपिलवस्तु का शीघ्र पुनर्निर्माण करना संभव नहीं था। ऐसी स्थिति में विवश होकर शाक्य लोग इधर उधर चले गए और अपने अपने अलग राज्यों की स्थापना करती। कुछ शाक्य परिवार बेधज्जा नगर को गए, जहां शाक्य बंद का सैनिक प्रशिक्षण केंद्र था। कपिलवस्तु से वेधज्जा की दूरी लगभग 20 की थी। वेधज्जा में शाक्य लोग धनुर्विद्या व अन्य युद्ध कलाओं का प्रशिक्षण लेते थे। यह नगर विकसित था। यहाँ एक विशाल अम्रवन व बहुमंजिला भवन भी था, जिसे अम्रवन प्रासाद कहा जाता था। यहाँ तथागत बुद्ध ने विहार करके धम्मोपदेश भी दिया था। शाक्यों ने बेधज्जा को अपनी नई राजधानी बनाया। शाक्य अपनी नई राजधानी का विकास करते गए, वहीं पुरानी राजधानी कपिलवस्तु वीरान व उजाड़ होती गई। परंतु शाक्यों ने कपिलवस्तु की गरिमा को कम नहीं होने दिया। तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके अस्थि अवशेष को प्राप्त करके शाक्य राजा ने कपिलवस्तु में ही विधि विधान से एक स्तूप का निर्माण करवाया था। शाक्य लोग कपिलवस्तु के मुख्य स्तूप की पूजा व वंदना करते थे।
शाक्य वंश की संतति 4 शाक्य राजकुमारों ने कपिलवस्तु गणराज्य की सीमा पर बिना शाक्य गणपरिषद की अनुमति से विद्रूप की सेना पर आक्रमण कर उन्हें भगा। यह कार्य उन्होंने घमंड में क्रोधित होकर निर्दयतापूर्वक किया था, इसलिए उन्हें कपिलवस्तु से निर्वासित कर दिया गया था। ये चारों वीर राजकुमार कपिलवस्तु की उत्तर दिशा हिमालय पर्वत की ओर गए। वहां से एक बम्पान, एक उद्यान, एक हिमतल तथा एक कौशाम्बी को गए। इन्होंने चारों जगहों पर अपना अपना राज्य स्थापित किया। इनके राज्य पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत समय तक स्थिर रहे। इसी प्रकार विद्रूम के आक्रमण के समय कुछ शाक्य लोग अपनी जान बचाकर चारों दिशाओं की ओर चले गए थे। कुछ शाक्य पिप्पलिवन में तो कुछ विदिशा की ओर चले गए। शाक्यों ने अपनी वीरता व पराक्रम बल पर अनेक क्षेत्रों में अपने राज्यों की स्थापना की थी। तथागत बुद्ध की अंतिम चारिका व महापरिनिर्वाण तथागत बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर कुशीनारा के शाल्वन में हुआ था। तथागत ने माघ मास के अंतिम दिनों में वैशाली से चारिका करते हुए जो उपदेश दिया गया है, यही भिक्षुओं, उपासकों तथा अन्य लोगों का शास्त्रा गुरु है। 2. वर्तमान में जो एक दूसरे को आस कहकर पुकारते हैं, मेरे बाद ऐसा न करें। उपसंपदा और प्रज्ञा में अधिक दिन के भिक्षु अपने कम समय के भिक्षु को नाम से या गोत्र से अथवा आस कहकर पुकारे। कम समय के प्रति भिक्षु अपने से अधिक समय के बुद्ध भिक्षु को मते, आयुष्यो या आयुष्मान कहकर संबोधित करें। 3. मेरे बाद छंद भिक्षुओं को ब्रह्मदंड देना चाहिए। ऐसे भिक्षुओं को न उपदेश देना चाहिए और अनुशासन 4. इच्छा होने पर संघ मेरे बाद छोटे छोटे भिक्षु नियमों को छोड़ सकते हैं। समयानुकूल धम्मानुसार परिवर्तन भी कर सकते। तथागत बुद्ध ने वहां उपस्थित सभी भिक्षुओं को बुद्ध, धम्म व संघ से संबंधित शंकाओं को दूर करते हुए धम्मोपदेश दिया कि संस्कार नाशवान है, अप्रमाद के साथ जीवन लक्ष्य को पूर्ण करें। यह तथागत का अंतिम वचन। कुशीनगर की इस पवित्र स्थली में संसार के सद्गुरु महान उपदेशक ने संसार के लोगों को 45 वर्षों तक अपने आदर्श कल्याणकारी, शांतिदायक, सुगम, मध्यमार्गी सद्मार्ग का उपदेश देते हुए अपनी लीला समाप्त किया। तथागत बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 बैसाख पूर्णिमा दिन मंगलवार को हुआ था। उस समय उनकी आयु 80 वर्ष की थी। वैशाख पूर्णिमा की परम पवित्र इस तिथि को ही तथागत बुद्ध का जन्म, बोधिसत्व प्राप्ति तथा महापरिनिर्वाण हुआ था। संसार के बौद्ध धर्मावलंबियों व श्रद्धालुओं के लिए यह तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण व कल्याणकारी है। तथागत बुद्ध का अंतिम संस्कार कुशीनगर के मल्लों द्वारा बहुत ही श्रद्धा व भव्य साथ किया गया था। उस समय मल गणराष्ट्र का अध्यक्ष यजपानी मल या जो तथागत बुद्ध का परम शिष्य व उपासक था, वह एक वीर हीरक गदाधारी था। दाह संस्कार अमितोदन शाक्य के पुत्र भिक्षु अनिरुद्ध की देख रेख में हुआ था। आयुष्मान अनिरुद्ध के कहने पर आयुष्मान आनंद जब कुशीनगर के मल्लों को तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण का संदेश देने पहुंचे, उस समय कुशीनगर के मल अपने संथागार में इकट्ठा होकर विचार विमर्श कर रहे थे। अपने ग्राम क्षेत्र में तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण की सूचना पाकर वे बहुत दुखित हुए और पूरे कुशीनगर के लोगों में शोक व्याप्त हो। कुशीनगर के सभी मल परिवारों ने वहां पहुंचकर तथागत के पार्थिव शरीर की गीत, वाद्य, नृत्य, मालागंध आदि से पूजा अर्चना तथा मान्यता किया। वस्तु का वितान रचकर मंडप बना करके एक दिन बीता दिया। भिक्षु अनिरुद्ध के निर्देशानुसार मल्लों ने तथागत के पार्थिव शरीर को नगर के उत्तरी द्वार से ले जाकर मध्यंग में दर्शनार्थ रखा, जहां नगरवासियों ने पूजा वंदना की। वहां से पार्थिव शरीर को पूर्वी दरवाजे से बाहर निकालकर चक्रवर्ती सम्राट की भांति दाह संस्कार करने के लिए मुकुट बंधन चैत्य लाया। तथागत बुद्ध के पार्थिव शरीर को आदर, सत्कार व गौरव प्रदान करते हुए 8 मल मुखियों ने स्नान कर नए वस्त्र धारण करके अर्थी को कंधा लगाकर चित्य पर ले गए थे। मल्लों ने तथागत के पार्थिव शरीर को नए कपड़ों में लपेटकर सारे गंध काष्ठों की चिता बनाकर दाह संस्कार किया। आयुष्मान महाकाश्यप सहित हजारों भिक्षुओं ने एक कंधे पर चीवर डालकर हाथ जोड़कर 3-4 चिता की प्रदक्षिणा कर तथागत के चरणों की वंदना किया था। कुशीनगर के मल्लों ने तथागत बुद्ध की अस्थियों को सप्ताह भर संथागार में सुरक्षित रखकर नृत्य, संगीत, वाद्य, माला गंध से सत्कार, वंदन व पूजन किया।